लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने जीवन की छाप छोड़ जाते हैं और इतिहास के पन्नों पर सदा सदा के लिए अंकित हो जाते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के युग पुरुष मुंशी प्रेमचंद जी की। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो में हम उन्हीं उपन्यास सम्राट और महान कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय प्राप्त करेंगे और जल्दी ही इस चैनल पर प्रेमचंद जी का साहित्यिक परिचय भी उपलब्ध होगा। आप सभी से मेरा आग्रह है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम अभिप्रेरित होकर और अच्छी ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। चलिए पहले प्रेमचंद जी के प्रारंभिक जीवन पर एक नज़र डालते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले के लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम अजायब राय था, जो लम्ही के डाकमुंशी थे। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। ये अपने माता पिता की चौथी संतान थे। प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा उर्दू फारसी में हुई। यही कारण है कि प्रेमचंद के साहित्य में उर्दू फारसी की छाप हमें देखने को मिलती है। प्रेमचंद जब केवल 8 वर्ष के थे तब उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। उस वक्त से लेकर अपने जीवन के अंतिम पड़ाव तक लगातार विषम परिस्थितियों का सामना उन्हें करना पड़ा। उनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया, जिसके कारण बालक प्रेम और स्नेह को चाहते हुए भी ना पा सका। कहा जाता है कि उनके घर में भयंकर गरीबी थी, ना ही खाने के लिए पर्याप्त भोजन और ना ही पहनने के लिए कपड़े। इन सब के अलावा सौतेली माँ का व्यवहार भी उनके प्रति अच्छा ना रहा। इनके पिता ने 15 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह करा दिया था। उस समय प्रेमचंद 9वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। पत्नी उम्र में इनसे बड़ी थी और जुबान की भी मीठी न थी। इन्होंने अपनी शादी के फैसले पर पिता के बारे में लिखा, पिताजी ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक ठोकर खाई और स्वयं तो गिरे ही, साथ में मुझे भी डुबो दिया। मेरी शादी बिना सोचे समझे कर डाली। हालांकि बाद में इनके पिताजी को अपनी गलती का एहसास हुआ। विवाह के 1 वर्ष बाद ही इनके पिताजी का देहांत हो गया। अचानक इनके सर पर पूरे घर का बोझ आ गया। एक साथ 5 लोगों का खर्चा वहन करना पड़ा। 5 लोगों में विमाता, उनके 2 बच्चे, पत्नी और स्वयं। ऐसी स्थिति में पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा रोजी रोटी कमाने की चिंता उनके सर पर आ पड़ी। विद्यार्थियों को ट्यूशन पढ़ा, किसी तरह उन्होंने अपनी रोजी रोटी चलाई, साथ ही मैट्रिक भी पास किया। प्रेमचंद की आर्थिक विपत्तियों का अंदाज़ा इस घटना से लगाया जा सकता है कि उन्हें अपना कोट तक बेचना पड़ा। एक दिन ऐसी हालत हो गई कि अपनी सारी पुस्तकों को लेकर वे एक पुस्तक विक्रेता के पास गए। वहां उन्हें एक हेडमास्टर मिले, जिन्होंने उन्हें अपने स्कूल में अध्यापक पद पर नियुक्त किया। कहा जाता है कि 1905 में इनकी पहली पत्नी पारिवारिक कटुता के कारण घर छोड़कर मायके चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। प्रेमचंद ने भी अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की। आगे चलकर प्रेमचंद ने बाल विधवा शिवरानी देवी से दूसरा विवाह किया और उनके साथ सुखी दाम्पत्य जीवन का निर्वाह किया। शिवरानी देवी भी एक लेखिका थीं। उन्होंने प्रेमचंद के जीवन पर एक किताब लिखी, जिसका नाम था प्रेमचंद घर में। प्रेमचंद और शिवरानी देवी की 3 संतानें थीं, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी। प्रेमचंद की साहित्य में अत्यधिक रुचि थी। गरीबी, अभाव, शोषण और उत्पीड़न जैसी जीवन की विपरीत परिस्थितियां भी प्रेमचंद के साहित्य की ओर उनके झुकाव को नहीं रोक सकीं। प्रेमचंद जब मिडिल में थे तभी से उन्होंने उपन्यास पढ़ना शुरू कर दिया था। अंग्रेज़ी के अपने ज़माने के मशहूर उपन्यासकार रोनाल्ड की किताबों को उन्होंने काफ़ी कम उम्र में ही पढ़ लिया था। 13 वर्ष की उम्र से ही प्रेमचंद ने लिखना आरंभ कर दिया। शुरू में उन्होंने कुछ नाटक लिखे, फिर बाद में उपन्यास लिखना आरंभ किया। इस तरह उनका साहित्यिक सफ़र शुरू हुआ, जो मरते दम तक साथ रहा। ये उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। यह नाम इनको इनके चाचा ने दिया था। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में लिखी गई उनकी कहानी सोज़े वतन 1910 में जब्त की गई। उसके बाद अंग्रेज़ों के उत्पीड़न के कारण तथा अपने मित्र मुंशी दया नारायण निगम की सलाह पर इन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया। प्रेमचंद के नाम से उनकी पहली कहानी थी बड़े घर की बेटी। उसके बाद कहानी और उपन्यासों का सिलसिला उन्होंने जीवन भर जारी रखा। देखा जाए तो प्रेमचंद अपने साहित्यिक सफ़र पर आगे बढ़ रहे थे, साथ ही सरकारी नौकरी में भी थे। स्कूल मास्टरी के रास्ते पर चलते चलते सन 1921 में
प्रेमचंद गोरखपुर में डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के पद पर कार्यरत थे। जब गांधी जी ने सरकारी नौकरी से इस्तीफे का नारा दिया तो प्रेमचंद ने गांधी जी के सत्याग्रह से प्रभावित होकर 1922 में सरकारी नौकरी छोड़ दी। रोजी रोटी चलाने के लिए उन्होंने कानपुर के मारवाड़ी स्कूल में काम किया, लेकिन कुछ दिन बाद ही त्यागपत्र देकर पत्रिकाओं का संपादन करने लगे। 1923 में उन्होंने सरस्वती प्रेस की स्थापना की। 1930 में हंस का प्रकाशन शुरू किया। मर्यादा, जागरण, हंस, माधुरी जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन उनके द्वारा किया गया, लेकिन धीरे धीरे ये प्रेस घाटे में चला गया और प्रेमचंद के सर पर काफ़ी कर्ज आ गया, जिसके कारण उन्हें प्रेस को बंद करना पड़ा और फिल्म नगरी मुंबई चले गए। 1 साल के अनुबंध पर उन्होंने सिनेटॉन कंपनी के साथ पटकथा लिखने का काम शुरू किया। उनकी लिखी पहली फिल्म थी मजदूर, लेकिन मायानगरी की चकाचौंध प्रेमचंद को रास नहीं आई और 1 वर्ष से पहले ही अनुबंध पूरा किए बिना वे 1935 में अपने पुत्र अमृत राय के पास इलाहाबाद चले आए। 1936 में प्रेमचंद बीमार रहने लगे। अपने इस बीमार काल में भी उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना में अपना योगदान दिया। आर्थिक कष्टों और इलाज ठीक से न कराए जाने के कारण 8 अक्टूबर 1936 को उनका देहांत हो गया और इस तरह वह दीपक सदा सदा के लिए बुझ गया जिसने अपनी जीवन की बाती को कड़ कड़ जलाकर भारतीयों का पथ आलोकित किया। मैं आशा करती हूँ कि प्रेमचंद जी के जीवन की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।